हमारे हॉस्टल में 124 लाख रुपया शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया था। तो आप जाकर के सर 10 मिनट की दूरी पर हॉस्टल जो है वहाँ पे देखिए सर। आज मुख्यमंत्री जी के सामने हमने ना भी उनका विरोध किया है, बल्कि हम अपनी 5 सूत्री जो हमारा मांग था उन 5 मांगों को जायज़ तरीके से रखने का हम विचार रखे हुए थे। लेकिन साइंस कॉलेज के कुछ शिक्षक थे जो ये चाहते थे कि निक्की कुमार को किसी भी तरीके से नज़रबंद करके मुख्यमंत्री के सामने न लाया जाए, उनसे उनको दूर रखा जाए। वो प्ले ग्राउंड है अंदर में, अभी तो ये गेट बंद है, पिछले गेट से आप जा सकते हैं। प्ले ग्राउंड को मेट्रो निर्माण कार्य के कारण पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। डिमांड्स में शामिल ये है कि पटना साइंस कॉलेज में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है सर। इतना प्रतिष्ठित संस्थान है जो दशकों से यहाँ पे कई पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग यहाँ से IAS, IPS, DSP पता नहीं किन किन सर्विसों में यहाँ से लोग गए हैं। कैमरा घुमाइए, सब जगह देखिए पर्दा लगा दिया गया है, सब जगह तरीके पर्दा लगा दिया है, सारे के पीछे गंदगी भरा पड़ा है। नहीं, ये जो पर्दा लगा हुआ है उजला रंग का और ये भगवा रंग का, इसके उधर गंदगी है। गंदगी पड़ा हुआ है सबके जगह सर पीछे। लेकिन आप जाकर के हॉस्टल देखिएगा सर, अभी भी पूरा जंगल भरा हुआ है, जंगल बन गया पूरा हॉस्टल। 124 लाख रुपया, आप समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट से। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे। पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में उनका कार्यक्रम था। कार्यक्रम क्या कहेंगे, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी आज जो है वो देखने आए थे, जायजा लेने आए थे कि साइंस कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है, कैसा है बिल्डिंग, कैसे है बेंच और क्या हाल है स्टूडेंट का। लेकिन जब यहाँ पर आए तो कई छात्र जो हैं सम्राट चौधरी से मिलना चाहते थे। मिलना इसलिए चाहते थे कि कई शिकायतें जो है उनके पास थी। एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जहाँ पर देखिए गाड़ी के पास आपको सम्राट चौधरी नज़र आ रहे होंगे और एक छात्र नज़र आ रहे हैं जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, द्वितीय वर्ष के हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं। निक्की कुमार नाम है इस छात्र का, जो कि थोड़ी सी ऐसा वीडियो में लग रहा है, थोड़ी सी ऊँची आवाज़ में CM साहब से बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ कमियाँ बता रहे हैं, हम बताएंगे। और निक्की कुमार खुद हमारे साथ हैं। आखिर CM साहब से ये बात कर क्या रहे थे, और कहा जा रहा है कि निक्की जैसे ही CM साहब जो हैं वो पटना साइंस कॉलेज आते हैं उसके बाद से ही वो लग गए थे कि सम्राट चौधरी से वो मिलें। देखिए अभी भी बोर्ड, रात का वक्त है लेकिन अभी भी ये बोर्ड लगा ही हुआ है कि सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत है। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पटना यूनिवर्सिटी दूसरी बार आए थे और साइंस कॉलेज आज पहली बार जो है आए थे हैं। और अभी भी कह सकते हैं ना कि जो स्वागत में गेंदे का फूल जो लगा हुआ था इस भीषण गर्मी में अभी भी जो है वो खिलाई हुआ है। निक्की क्या हुआ, मतलब क्या बात कर रहे थे आप सम्राट चौधरी से? लग रहा था कि गुस्से में हैं, कुछ कह रहे हैं, विरोध कर रहे थे, कुछ बता रहे थे, क्या था वो? आप जो बात कर रहे थे ना वही बताइएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारी बात को सुनने आए हैं। आज मुख्यमंत्री जी के सामने हमने ना भी उनका विरोध किया है, बल्कि हम अपनी 5 सूत्री जो हमारा मांग था उन 5 मांगों को जायज़ तरीके से रखने का हम विचार रखे हुए थे। लेकिन साइंस कॉलेज के कुछ शिक्षक थे जो ये चाहते थे कि निक्की कुमार को किसी भी तरीके से नज़रबंद करके मुख्यमंत्री के सामने न लाया जाए, उनसे उनको दूर रखा जाए। पहले हमें बोला गया कि मुख्यमंत्री जी फिजिक्स डिपार्टमेंट के लेबोरेटरी में पहुंचेंगे, तो हम लोग अपने साथियों के साथ वहां पे मौजूद थे। लेकिन जैसे ही किसी शिक्षक को पता चला कि निक्की कुमार काउंसलर जो है साइंस कॉलेज का वो आया हुआ है, तो वहाँ के एक शिक्षक है शंकर सर, वो गेट से आगे निकल गए, फिजिक्स डिपार्टमेंट से आगे आकर के, और मोड़ पर से ही सम्राट चौधरी जी को जियोलॉजी के डिपार्टमेंट की तरफ से रास्ता से भेज दिए। तब हमको पता चला कि सर यहाँ नहीं आ रहे फिजिक्स डिपार्टमेंट। वहाँ से निकल करके हम लोग नीचे आए। नीचे आने के बाद देखा गया तो पुलिस काफ़ी तरीके से घेरे हुए थी। जब सम्राट चौधरी की काफिला उधर से वापस गुजर रही थी तो हमारा जो डिमांड्स था वो हमने रखा। हमारे डिमांड्स में शामिल ये है कि पटना साइंस कॉलेज में एक भी ऑडिटोरियम नहीं है सर। इतना प्रतिष्ठित संस्थान है जो दशकों से यहाँ पे कई पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग यहाँ से IAS, IPS, DSP पता नहीं किन किन सर्विसों में यहाँ से लोग गए हैं। लेकिन एक ऑडिटोरियम नहीं होने के कारण यहाँ पे कोई भी सेमिनार सही तरीके से नहीं हो पाता है। दूसरा, पीछे वाला भवन में, जो सबसे पीछे एक भवन, उसमें नहीं है ऑडिटोरियम? वो जियोलॉजी का एक छोटा सा ऑडिटोरियम है, 50 सीट का भी कैपेसिटी नहीं है उसमें। और दूसरा हमारा जो मांग था वो प्ले ग्राउंड है अंदर में, अभी तो ये गेट बंद है, पिछले गेट से आप जा सकते हैं। प्ले ग्राउंड को मेट्रो निर्माण कार्य के कारण पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन ठीक है, जब मेट्रो बन जाएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा ना, आज से ये मेट्रो निर्माण हो रहा है। आप ठीक है, आप ग्राउंड को ठीक कर सकते हैं, खेल कूद का व्यवस्था नहीं है साइंस कॉलेज में, PTI की यहाँ पे अस्थायी नियुक्ति नहीं है, एक समस्या नहीं है सर।
हम लोग कई साल कई बार परेशान हो चुके हैं यहाँ पे एप्लीकेशन देते देते। जब आप यहाँ पे किसी पदाधिकारी के पास कोई काम लेकर के जाइएगा तो बोला जाएगा कि लिखित में आवेदन दो। जब लिखित में आवेदन दिया जाता है तो कोई एक्शन नहीं होता है। जब कोई बड़े अधिकारी यहाँ पे पहुँचते हैं तो उनसे छात्रों को दूर रखा जाता है ताकि हमारी पोल न खुल जाए, ताकि यहाँ के जो कमियाँ हैं उसे मुख्यमंत्री के सामने मतलब उजागर नहीं किया जाए। आज भी वही प्रयास किया गया था। आप यहाँ से कैमरा घुमाइए, सब जगह देखिए पर्दा लगा दिया गया है, सब जगह तरीके पर्दा लगा दिया है। सारे के पीछे गंदगी भरा पड़ा है, सबके पीछे गंदगी भरा पड़ा है। ऊपर से केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा कमी था। ये कह रहे हैं ये जो पर्दा लगा हुआ है उजला रंग का और ये भगवा रंग का, इसके उधर गंदगी है, गंदगी पड़ा हुआ है सबके जगह सर पीछे से। ये सब छुपा लिया जाता है, पूरा बिल्डिंग में ध्वस्त कर दिया गया। ये सामने जो आप खड़ा है ना, इसके पीछे साइंस कॉलेज का बोर्ड है। आप दूरी से देखिएगा ना तो देखिए ऊपर 2 पिलर है। इसके पहले भी एगो लगाया गया था, लेकिन एक ही दिन में वो टूट गया था। चलिए रात का वक्त है इसलिए क्लियर नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि लेकिन फिर भी निकी भाई, निकी ये जानना चाहते हैं, ठीक है, कमियां हैं और क्या कीजिएगा, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में कमियां रहती हैं छात्रों को और दिक्कतें होती हैं, लेकिन सीएम साहब से आप मुझे लगता है कि ये वीडियो तो हमारे पास 40-45 सेकंड का है। टोटल बातचीत कितने देर की हुई, कितने देर सीएम आपसे रुके आपकी बात सुना? लगभग सर अगर देखा जाए तो करीब 1 मिनट तक सर अपना काफिला रोके हुए। 1 मिनट तक? हाँ, 1 मिनट तक। मिनट में आपने क्या क्या बात किया, कौन सी सब कमियों को बताया? हो सकता है कि पटना यूनिवर्सिटी में या आपके कॉलेज में जो मुख्यमंत्री के सामने जो हमने बात किया, पहला बात ये बोले कि सर हम समस्या को हम लिखे हैं, इसको आप एक्सेप्ट कीजिए। उन्होंने आवेदन को ले लिया। दूसरा चीज़, फैराडे हाउस हॉस्टल साइंस कॉलेज के अंतर्गत आता है, जिसको मतलब उसका पुनरुद्धार करने के लिए, मतलब जीर्णोद्धार करने के लिए, पुनः निर्मित करने के लिए 124,14,000 रुपया BSEIDC के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मेरे पास प्रूफ है, हम आपको फोटोकॉपी उसका दे देंगे, आप उसे लगाइए। फैराडे हाउस हॉस्टल में 4 महीने का समय दिया गया था उस टेंडर को, कि 4 महीने में आप जीर्णोद्धार करके इसे पूरा कीजिए, छात्रों को रहने लायक सुविधा के मतलब बनाइए हॉस्टल को। लेकिन आप जा करके हॉस्टल देखिएगा सर, अभी भी पूरा जंगल भरा हुआ है, जंगल बन गया पूरा हॉस्टल। 124 लाख रुपया, आप समझ रहे हैं, 1 करोड़ 24 लाख रुपया देने के बावजूद, उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री कुछ दिन पहले न्यूटन हाउस में आए थे तो वहाँ पे 19 हॉस्टल पटना यूनिवर्सिटी का जो है उसको जीर्णोद्धार करने के लिए भी उन्होंने उस हॉस्टल को शामिल किया था। उस हॉस्टल अभी तक बंद है, छात्रों को आवंटित नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे CCTV कैमरा लगा दिया गया है। और जो हॉस्टल खुला हुआ है, जिस हॉस्टल में लड़के रह रहे हैं, उस हॉस्टल में CCTV कैमरा नहीं लगाया गया। इतनी बातें आपने सम्राट चौधरी से कही, हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? मांग किया है कि जो पैसा दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, BSEIDC के द्वारा संयुक्त रूप से, उसकी जांच कराई जाए। और जो 124 लाख रुपया यहाँ पे दिया गया, उसका काम नहीं हुआ है सर, काम बंद है। अगर काम चल रहा होता ना तो हम लोग आवाज़ नहीं उठाते। सेशन 4 साल का हो गया NEP में, साइंस कॉलेज में बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र छात्राएँ रहती हैं। छात्राओं के लिए तो पहले से एक ही हॉस्टल है, उसमें मात्र 10-15 लड़की रहती है। बॉयज़ हॉस्टल में अब दिक्कत होने वाला है। 3 साल के बाद जब 4th ईयर में जो लोग जाएंगे वो रिसर्च वगैरह करेंगे तो कहाँ रह पाएंगे। पटना के निजी अगर हॉस्टल में रूम लेकर के रहेंगे तो सबसे पहला समस्या उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सब गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग पढ़ने आते हैं। और बतौर काउंसलर जिस जिम्मेदारी को साइंस कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मुझ पर दिया था, उसको हम ईमानदारी से निभा रहे हैं। और मेरा ये स्लोगन ही है कि ये जवानी है कुर्बान, साइंस कॉलेज तेरे नाम। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, तो ठीक है आपने अपनी बात रखा, कुछ कहा उन्होंने, कुछ आश्वासन दिया कि सुन के चले गए? नहीं, उन्होंने बोला है कि हम ये निरीक्षण करने ही आए हैं, जो कमियां हैं उनको हम देखने आए हैं, और हम उम्मीद भरोसा दिलाते हैं तुमको कि हम ये सारे काम करके दिखाएंगे, सब पे एक्शन होगा। हाँ, तो क्या लगा आपको, आपने बात किया, उम्मीद है कि नए जो सीएम हैं सम्राट चौधरी कुछ करेंगे? इतनी सारी आपने मतलब कि कहते हैं ना कि 1 2 नहीं 3 4 नहीं है, हम फहरिस्त गिना दी कमियों की, आपको लगता है कि दूर हो सकता है, किया जा सकता है और ये होगा? देखिए सर, ये राजनीति है, यहाँ पे संभावनाओं पे कोई हम विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये मेरा अधिकार था, हम अपना आवाज़ उठाए। अब मुख्यमंत्री जी के दिमाग में क्या है नहीं है, अगर वो हम सभी छात्रों को सुविधा देना चाहते हैं तो ज़रूर वो हमारी मांगों को सुनेंगे। और हमने कोई गलत मांग नहीं उठाया। जो आवेदन दिया है उसमें से 5 हमने मुख्य मुद्दा उठाया, वो सब हम आपके सामने रख देते हैं। पहला मांग था हमारा कि पटना साइंस कॉलेज में ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया जाए। दूसरा मांग था हमारा कि जो खेल ग्राउंड है उसको आधुनिक सुविधा से लैस करके उसका पूरा मानकीकरण सही तरीके से उसका सौंदर्यीकरण किया जाए। तीसरा मांग था हमारा कि साइंस कॉलेज की लड़कियों के लिए स्पेशली 100 बेड का मिनिमम कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल बनाइए, क्योंकि यहाँ की यहाँ के छात्रों को तो मिल जाता है हॉस्टल, 5 हॉस्टल है तो 4 में किसी भी तरह के से लोग रह लेते हैं, लेकिन लड़कियों को बहुत दिक्कत होना पड़ता है। बतौर काउंसलर हमारे पास लड़कियाँ मैसेज करती है, भैया हॉस्टल दिला दीजिए।
मेरे पास उतना अधिकार नहीं है सर, हम खुद मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम कहाँ से दिला पाएंगे। और साइंस कॉलेज की मात्र 10 से 11 लड़की को हॉस्टल मिल पाता है मुश्किल से। 4 साल का सेशन में वो भी दिक्कत होने वाला है। और चौथा मांग जो हमारा था कि पटना साइंस कॉलेज का 2 विभाग हम आपको बताते हैं सर, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट का यूजी का अपना कोई बिल्डिंग नहीं है। मैथ डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में चलता है, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट पटना यूनिवर्सिटी का जो पीजी स्टैटिक्स डिपार्टमेंट है उसमें चलता है, और स्टैट डिपार्टमेंट में यूजी लेवल पर कोई भी टीचर नहीं है। ये सारे मांग उस आवेदन में हमने सम्मिलित किया है। और पाँचवा जो मांग था कि पटना विश्वविद्यालय में 2003 के बाद जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी बहाली नहीं हुई है। उनकी बहाली न होने के कारण आज कोई भी लैब में जाइएगा तो लैब असिस्टेंट का कमी है। आप अगर साइंस कॉलेज में देखिएगा तो पर्याप्त संख्या में सफाई कर्मी मौजूद नहीं है, जिसका बोझ सीधे और सीधे तौर पे छात्रों पे पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे जो सारा काम अभी चल रहा है वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से होता है। वोकेशनल में लड़का 14,000 15,000 रुपया फीस पे करता है एक सेमेस्टर का। बताइए, आप इतना कमी बता रहे हैं निकी भाई, हमें तो अजीब लग रहा है। खैर, उम्मीद है एक दिन आपका कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी का पूरब को ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, फिर से बनेगा। और नए सीएम है सम्राट चौधरी, सबको उम्मीदें हैं, पूरे बिहार को उम्मीदें हैं, कुछ करेंगे। एक आखिरी सवाल, हाँ कुछ लगता है कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आप जैसे बोल रहे हैं कितनी समस्या गिना रहे हैं, ये समस्या जायज़ है तभी हम गिना रहे हैं। आप इसकी पूरी जांच और पड़ताल कर लीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर लीजिए आकर के। अगर एक भी कमी अगर गलत पाई गई, जो चीज़ हम यहाँ पे बोल रहे हैं, तो आप हमारा पुतला दहन कर दीजिए, जो करना है सर कर सकते हैं। लेकिन हम ईमानदारी के साथ हम ये आवाज़ उठाए हैं और हम डंके की चोट पे बोलते हैं कि हमको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, और हमने जो मांग उठाया वो जायज़ है, छात्र हित में सही है, तभी हम मांग उठाए हैं। हम दोबारा आएंगे और हम चाहेंगे कि जब दिन में आए तो थोड़ा कोऑपरेट आप करें। जैसे कि रात में हमने फ़ोन किया, आप अवेलेबल थे हमारे लिए। थोड़ा आप जितने कमियों बता रहे हैं, तो कुछ हम चाहते हैं कि 2-3 वीडियोज़ और बने, दिन में बने, और जो बता रहे हैं वो हम ज़रूर दिखाएँगे। एक आखिरी सवाल, जैसे कि आप बता रहे हैं काउंसलर भी हैं, आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, ज़रूरी अभी छात्र हैं लेकिन आगे जाके एकदम प्रवक्ता वाला गुण है आप में। किस पार्टी से बने थे आप भी काउंसलर? मतलब किसी पार्टी के तहत लड़ा था कि निर्दलीय लड़ा था? काउंसलर चुनाव हम सर निर्दलीय लड़े थे, लेकिन इसके पहले हम NSY से साथ जुड़ करके काम किए हैं। निर्दलीय लड़े और जीत गए? हाँ, निर्दलीय लड़े और सबसे ज़्यादा वोट ला करके साइंस कॉलेज में जीते हैं। सबसे ज़्यादा वोट लगे काउंसलर में सबसे ज़्यादा। हाँ हाँ। चलिए, निकी कुमार थे जो कि सम्राट चौधरी से आज मिलते। एक सवाल रह गया था हमारे पास, तो 40-50 सेकंड का वीडियो आया था। क्या आप कहीं कुछ लोग कह रहे थे, तो मैं गॉसिप पे नहीं जाऊंगा लेकिन आपसे ही क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि एक गाड़ी के सामने आ गए थे, विरोध हुआ था, ये सब नहीं ना हुआ था, सिर्फ सिंपली आप गए, बात कर लिए ना? नहीं, विरोध हमने नहीं किया है। बस हमने अपनी मांग को लेकर के जब आगे बढ़े तो पुलिस प्रशासन रोकना चाहा तो हम सीएम साहब खुद रुक गए? सीएम साहब काफिला रोके हुए थे, लेकिन वो पुलिस जो कमांडो होता है। सीएम साहब रुकिए, क्या बोला? सर 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 हमारा कुछ मांग है सुनिए, तो वो रुक करके बाहर निकले। अच्छा, ये चलिए, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। लेकिन हम दिन में ज़रूर आएंगे, क्योंकि निकी भाई ने जितनी समस्याएं बताई हैं, मतलब कि ये गिनवा ही रहे थे, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कॉलेज में पढ़ाई कम, समस्याएं ज़्यादा है। खैर, दिन में आएंगे तो विस्तार से कभी निकी भाई के साथ घूमेंगे और दिखाएंगे आपको कमियां भी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।